आप सभी को मेरा जय श्री राम। मैं डॉक्टर इंदु राजपूत अपने चैनल हमारे आराध्य प्रभु श्री सियाराम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही गंभीर विषय को डिस्कस करना चाहती हूँ। यदि आपने अपने बच्चों को पास में बिठाकर रामचरितमानस को पढ़ा और समझा होता और बच्चों को पढ़ाया और समझाया होता तो आज हमारे समाज की इतनी भयावह स्थिति नहीं होती जो कि आज है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पहले के समय में घरों में सभी बुजुर्ग रात्रि का भोजन इत्यादि करके रामचरितमानस को बड़े ही निष्ठा और लगन से पढ़ते थे। यहाँ तक कि दूर दराज के गांवों में जहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी, रात्रि के अंधेरे में एक दिए के प्रकाश में बुजुर्ग रामचरितमानस को पढ़ते और घर के सभी सदस्य अपने भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामचरितमानस को बड़े ही निष्ठा और लगन से सुनते और समझते थे। तभी तो देखा जाता था कि पहले के समय में बच्चे कितने आज्ञाकारी हुआ करते थे, भाई भाई में कितना प्रेम हुआ करता था। लेकिन आज इस समाज में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के नित्य पठन और पाठन के प्रभाव से उस समय समाज में और घरों में अधिक विकृतियां देखने को नहीं मिलती थी, जो कि आज समाज में देखने और सुनने को मिल रही हैं। सामाजिक विकृतियां सब सही तो चल रहा है जैसे पहले चलता था? नहीं, आज का समय और परिवेश पहले के समय और परिवेश से बिल्कुल विपरीत है। पहले का परिवेश काफी सुरक्षित और अच्छा हुआ करता था। वो कैसे, मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। मैं आज के समय की अधिकांश युवा पीढ़ी की बात करना चाहूंगी। मैं सभी की बात नहीं करूंगी, लेकिन अधिकांश युवा पीढ़ी ऐसी है जो कि पढ़ाई के बाद अपने माता पिता से दूर जॉब के बहाने बाहर रहने को चले जाते हैं, या फिर शादी के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने के बहाने माता पिता से दूर बाहर रहने चले जाते हैं। सोचिए, जिन माता पिता ने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो सारा कार्य किया जिससे उनके बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएं। जब उन माता पिता को सबसे ज्यादा जरूरत उन बच्चों की है, वो बच्चे उनके पास नहीं है और माता पिता अकेले घरों में रह रहे हैं। यदि हमने अपने बच्चों को रामचरितमानस पास में बिठाकर पढ़ाया और समझाया होता तो वो बच्चे जानते कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास लिया। सोचिए, भगवान श्री राम को राजगद्दी मिल रही थी और दूसरे ही क्षण उनको वनवास के लिए जाने की आज्ञा मिली। यदि आज की युवा पीढ़ी के साथ ऐसा होता तो पता नहीं आज की युवा पीढ़ी क्या ही करती। मैं बात कर रही हूँ समाज की उन युवा पीढ़ियों की जो कि जीवन में थोड़े से ही उतार चढ़ाव और कष्ट आने पर तनावग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। यदि हमने अपने बच्चों को पास में बिठाकर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ाया और समझाया होता तो वो सीखते कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र ने मानव रूप में कष्ट को सहन किया, कैसे उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान जिन पिता से वो सबसे अधिक प्यार करते थे, उन पिता राजा दशरथ का देहांत हो गया। भगवान राम का कष्ट इतने में ही खत्म नहीं हुआ। वनवास के दौरान उनकी पत्नी माता सीता को रावण ने छल से हरण कर लिया और जब पत्नी सीता को वापस लाने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया तो युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इतना ही नहीं, जब वो वनवास से वापस अयोध्या लौटे तो अधिकांश समय तक माता सीता के साथ नहीं रह पाए। इतना कष्ट यदि आज की युवा पीढ़ी के जीवन में होता तो पता ही नहीं वो कैसे सहन करता। हाँ, सहन जरूर कर लेता। कब? जब हम उनको पास में बिठाकर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को
पढ़ाते और समझाते और भगवान श्री रामचंद्र को एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते कि देखिए उन्होंने मानव रूप में कितना कष्ट सहन किया, तो हम तो उनके आदर्शों पर चलकर एक कष्ट सहन कर ही सकते हैं। मैं बात कर रही हूं समाज के उन भाइयों की जिन्हें एक दूसरे से प्यार नहीं है, जो एक दूसरे से ईर्ष्या जलन रखते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं और एक थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। यदि हमने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ा और समझा होता तो हम जानते कि भाई भाई का प्यार कैसा होता है। कैसे रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास से लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। वनवास तो राम को हुआ था, फिर लक्ष्मण क्यों तैयार हुए? भ्रात प्रेम की वजह से। वनवास 1 या 2 दिन का नहीं था, वनवास था 14 वर्षों का। फिर भी लक्ष्मण सभी को त्याग करके राम जी के साथ वनवास चल दिए। जब भाइयों की बात हो और भरत की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसे भरत जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका को सिंहासन में सुशोभित किया और उसको उन्होंने पूजा और स्वयं तपस्वी का वेश धारण करके अयोध्या को 14 वर्षों तक संभाला। ये होता है भ्रात प्रेम। रामचरितमानस में संस्कारों की बात हो और माता सीता का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं बात कर रही हूं समाज में उन घरों की जहां बेटियां ससुराल में थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं होना चाहती, थोड़े से कष्ट होने पर छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देती हैं और परिवार में, घरों में मतभेद उत्पन्न होता है। यदि हमने अपनी बेटियों को पास में बिठाकर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ाया होता तो वो सीखती कि कैसे माता सीता ने ससुराल में रहकर कष्टों को सहन किया, कैसे विपत्ति के समय उन्होंने अपने पति और ससुराल का साथ नहीं छोड़ा और सारे कष्टों को मायके और ससुराल की मर्यादा का पालन करते हुए सहन किया। देखिए वनवास तो रामचंद्र जी को बस हुआ था, फिर माता सीता राम जी के साथ वनवास क्यों गई? पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए। आज हमारे समाज में बेटियों को चाहिए कि वो माता सीता को अपना आदर्श माने और जैसे उन्होंने मायके और ससुराल की मर्यादा का पालन करते हुए अपने पति का साथ दिया, वैसे हमारे समाज में बेटियां अपने ससुराल और अपने पति का साथ दें। चलिए आज हम सभी ये प्रण लेते हैं कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को पास में बिठाकर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। इतना ही नहीं, बच्चों को ये सिखाएंगे कि मानव रूप में राम जी के जीवन में